तो नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, खास करके उन लोगों के लिए जो ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं या ग्रेजुएशन में जाने वाले हैं। खास करके ग्रेजुएशन में जो जाने वाले हैं, दो स्ट्रीम अलग है, मेडिसिन और लॉ। जो बात करेंगे उसमें मेडिसिन और लॉ को नहीं रखना है। और वैसे पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे जो है सो +2 कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में जाने वाले हैं, ठीक है। अभी क्या है कि हिंदुस्तान में जो इंजीनियरिंग कॉलेजेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। उसमें कुछ कॉलेज बहुत ही ऊपर के लेवल में होता है, जिसमें IIT आपका आता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ अप्लाइड साइंस का यूनिवर्सिटी या कॉलेज ऐसा है जो कि बहुत हायर लेवल का है। इवन बहुत ज़्यादा स्कोर रखता है नीट पर। नीट में तभी उसमें एडमिशन होता है, जैसे नाइसर वगैरह है, जिसके अंदर 3, 4 या 5 अप्लाइड साइंस का कॉलेज आता है। आपको ये जानना चाहिए कि अभी हाल में ही अपने देश में 4 ईयर डिग्री कोर्स हुआ है, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेजेज में और नाइसर जैसा इंस्टीट्यूशन में ये जो कोर्सेस है पहले से 4 ईयर कोर्स है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। जो भी आप फॉरेन का यूनिवर्सिटी सुनते हैं कि बहुत ही बढ़िया है, ऑक्सफोर्ड है, हार्वर्ड है, स्टैनफोर्ड है, येल, जो भी है, वो सभी यूनिवर्सिटी इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ का जो प्रोडक्ट निकलता है, वहाँ से जो स्टूडेंट ट्रेंड होकर निकलते हैं, वो स्टूडेंट मैन्युफैक्चर करते हैं। आइडिया का मैन्युफैक्चर करें, गुड्स का करें, टेक्नोलॉजी का करें। ये संभव कैसे होता है? क्योंकि उस सभी जगह पर जो एडमिशन होता है और जो हायर एजुकेशन दिया जाता है, उसमें 80 से या 80% से ऊपर जो है सो R&D का होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मतलब एक एक यूनिवर्सिटी के पास ढेरों सारा लैब होता है। जो स्टूडेंट ऑल ओवर दी वर्ल्ड वहाँ जाते हैं, वो थ्योरी जो कम वहाँ पर होता है, जो ट्रेडिशनल थ्योरी आ रहा है उस पर कम बात होता है, और जो इन्वेंशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर सबसे अधिक बात होता है, ठीक है। सभी जगह 4 ईयर डिग्री कोर्स है, नॉर्मल एजुकेशन में भी। और जो अगर हम बात करते हैं मास्टर्स का, तो सेम टू सेम जैसा इंडिया में है वैसा वहाँ है, ठीक है। अभी भारत सरकार हायर एजुकेशन के लिए नया बिल ला रही है, ठीक है। बिल फॉर हायर एजुकेशन, कमीशन फॉर हायर एजुकेशन। इसमें कहा गया है कि जो चर्चा जो उठ रहा है, जो प्रेजेंट गवर्निंग बॉडी है, जैसे AICTE है, UGC है, तो बातें हो रहे थे कि जो न्यू एजुकेशन सिस्टम के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नया बिल ला रहा है, जिसमें हायर एजुकेशन को पूरी तरह से चेंज करेगा। मतलब UGC है, AICTE है और NTSC करके है। ये जो मेरे ख्याल से B.Ed वगैरह का कुछ करते हैं, तो ये तीनों इंस्टीट्यूशन को डिजॉल्व करके कोई नया इंस्टीट्यूशन लाया जाएगा, ठीक है। और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले 4 ईयर डिग्री कोर्स ऑलरेडी कर दिया गया है। तो अभी जो होने वाला है, इस बिल के आने से सभी यूनिवर्सिटी पर सेंटर का, केंद्र सरकार का कमांड हो जाएगा, ठीक है। और केंद्र सरकार ये चाहती है कि जो पढ़ाई हो, जो एजुकेशन हो, वो जो पहले जैसे चल रहा है थ्योरी और याद करके लिखने का, वो सिस्टम को हटाकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ लाया जाए। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ये सोच रही है कि अब हमारे यहाँ जो एजुकेशन आएगा, पढ़ाई हो, वो जैसे USA और यूरोप के अलग अलग देशों में होता है, उसी हिसाब पर R&D बेस्ड हो। लैब डेवलप करना चाहती है हर एजुकेशन में, हर फैकल्टी में। ऐसा होना चाहिए कि जो ट्रेडिशनल चीज़ है उसको हटाकर
और नया चीज करने का, इनोवेशन करने का। ठीक है, हमारे आप सुनते हुए हैं कि अमेरिका स्टूडेंट चला जाता है पढ़ने, अमेरिका में H1B वीज़ा पर परेशानी हुआ तो ऑस्ट्रेलिया चला गया, तो कनाडा चला गया। हमारे देश के लोग जो मेधावी विद्यार्थी है वहाँ पर जाकर R&D में काम करते हैं। ठीक है, वो रिसर्च ओरिएंटेड एमटेक और PhD का डिग्री होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रांसफॉर्म होने वाला है। इतना इजी नहीं है, बहुत ही डिफिकल्ट है, समय लगेगा, लेकिन हो जाएगा। क्योंकि 4 ईयर डिग्री कोर्स कैसे लागू करती है, वैसे ही ये हो जाएगा। अब इसमें 2-3 चीज़ है। देखिए, ध्यान रखिए कि लॉ नहीं है और मेडिकल नहीं, बाकी सभी चीज़ है। तो 2 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर लैब और रिसर्च सेंटर एस्टेब्लिश करने की बात आती है, तो जो हमारा जो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन होगा, ठीक है, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, उसको तो गवर्नमेंट फंड दे देगी। ठीक है, लेकिन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उसके पास फंड कहाँ से आएगा, वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। या ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बैठे ही जाए, चूँकि जो गवर्नमेंट का नॉर्म्स पर नहीं रहेगा तो वो तो पूरा का पूरा उसको डिजर्व भी हटना पड़ेगा। और जो खुद करता है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है तो महंगा भी हो जाएगा। तो इसमें जो सक्षम निजी संस्था नहीं होगा वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि वो कर नहीं पाएगा। दूसरा इसमें फ़ायदा जो होने वाला है कि जो हमारा देश में मैक्सिमम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट होता है, छोटा छोटा सामान खिलौना तक हम लोग बाहर से मंगाते हैं, वो ख़त्म हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन चलता है, लेकिन वो भी बहुत कम है। 4 ईयर डिग्री कोर्स आप लोग जाकर देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन का है, जहाँ छोटा छोटा प्रोडक्ट का डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, जो दिल्ली का यूज का है, वो भी जो है सो बाहर से हम लोग मंगाते हैं। और जो पढ़ता है स्टूडेंट वो भी लगता है बाहर चला जाता है। तो R&D को डेवलप करने का है। दूसरी इसमें समस्या क्या है कि जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में ये देखा गया है, ये रखा गया है कि ये व्यवस्था ऐसा है कि शिक्षा जो है, एजुकेशन सिस्टम पर जो विचार विमर्श होगा या पॉलिसी होगा, उसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों का होगा। ठीक है, इसीलिए आप देखते हैं कि कहीं कहीं नेशनल यूनिवर्सिटी भी है जो कि डायरेक्ट केंद्र से गवर्न होता है, और राज्य से गवर्न करने वाला यूनिवर्सिटी के बारे में आप जानते हैं। जैसे दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली स्टेट का है, JNU सेंटर का है। कई जगह नेशनल, कई जगह जो है सो नेशनल यूनिवर्सिटी है, जो कि सेंटर है, वहीं पर स्टेट यूनिवर्सिटी होता है। तो यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, राज्य का भी भागीदारी होगा। ठीक है, एजुकेशन जैसे फॉरेन पॉलिसी में या डिफेंस में राज्य का भागीदारी नहीं होता है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम में राज्य का भी भागीदारी है। अगर सेंटर कोई पॉलिसी बनाती है तो उसमें राज्य का होना भी जरूरी है। तो एक ये हर्डल होगा, तो 2 हर्डल है। लेकिन ये स्टेप्स जो गवर्नमेंट उठा रही है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप है ना। ये सिंपल स्टेप नहीं है, और ये भारत को बहुत आगे लेकर चला जाएगा। लेकिन टाइम ऐसा नहीं कि 1 दिन में हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन इसी जो शीत सत्र में जो है जो बिल पास होगा लगता है। और अगर विलिंगनेस है एक एक स्टेट को पकड़ के, एक एक स्टेट को लेकर इसको आगे जा सकती है। और अगर विल पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गवर्नमेंट का, करना ही करना है, तो इमीडिएट भी कर देगी वो। ठीक है, और सभी अगर ये होता है कि नहीं, स्टेट का जो यूनिवर्सिटी उसको स्टेट देखेगी, उसको तब ये करना पड़ेगा कि आप जो है तो सेंटर का पॉलिसी से ही स्टेट का रन करना है। और जब आपको खुद देखना है तो R&D फैसिलिटी भी स्टेट को ही प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसके लिए फंडिंग भी स्टेट को करना पड़ेगा। तो ये सभी, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। प्लस अभी तक जो एडिट हुआ है हिस्ट्री में, सिर्फ NCERT के बुक में हुआ है। NCERT का बुक बोले तो +2 इंटरमीडिएट लेवल तक। अब इस पॉलिसी के आने के बाद हिस्ट्री के बुक में ग्रेजुएशन और मास्टर्स लेवल तक
सेंटर का इंटरफेरेंस हो गया, एडिट करके उसको अनवांटेड कंटेंट को हटा सकती है। और जो हमारा इंडिया का हिस्टोरिकल सीन है, हिस्टोरिकल कंटेंट है, उसको डाल सकती है। तो कई सारा इसका बेनिफिट है। तो मेरे ख्याल से नया कुछ होता है किसी भी फील्ड में तो नेगेटिव होने से अधिक पॉजिटिव भी होता है। इसीलिए गवर्नमेंट कर रही तो ऐसे नहीं करे, गवर्नमेंट कर रही है तो ऐसा विश्वास है कि अच्छा ही कर रही होगी, सभी के फायदा के लिए।